ईरान देखिए बड़े बड़े दावे कर रहा है। दावे क्या है कि जंगी तैयारी हो रही है, ईरान के पास बड़ा दावा है। ईरान की अमेरिका को जवाब देने की तैयारी है। यूएस ब्रिटिश नौसैनिक अड्डे निशाने पर हैं। ईरान किसी की नहीं सुनेगा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ का दावा है कि ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका को जवाब देने के लिए। तो ईरान ने अपने लिए लक्ष्य तो फिक्स कर लिए हैं। बड़ी बातें क्या है उस पर गौर करते हैं। देखिए, यूएस के हथियारों को तबाह कर सकता है ईरान। सबसे पहले तो ये सब टारगेट पे होगा। ईरान के संभावित हमले कहां हो सकते हैं? डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूएस ब्रिटिश ठिकाने हैं, वहां पर हमला किया जा सकता है। यहां दोनों देशों के संयुक्त नौसैनिक अड्डे मौजूद हैं, ये टेलीग्राफ के सोर्सेज बता रहे हैं। टारगेट पर क्यों है? तो एयरबेस पर यूएस के रणनीतिक हथियार तैनात है, इसलिए ये निशाने पर हो सकते हैं। स्टेल्थ बॉम्बर C-17 ग्लोब मास्टर की भी यहां तैनाती है, यानी कि बड़े विमान और फाइटर जेट्स यहां पर मौजूद है। समंदर में निगरानी विमान P-8 पोडाइसन की तैनाती यहां पर है और इसलिए ये एक स्वाभाविक टारगेट नजर आ रहा है ईरान के लिए। मिस्टर सर, जो टारगेट हम बता रहे हैं, ईरान जिस तरह की तैयारी कर रहा है, अगर ये डायरेक्ट हमले होते हैं तो ये तो बिल्कुल वही हो जाएगा जो ट्रंप चाहते हैं। ईरान कुछ ऐसा प्रोवोकेशन करे जिससे वो फाइनल बॉम्बिंग शुरू कर दें, ईरान को तबाह करने के जो दावे कर रहे हैं उसको अमली जामा में पहुंचाए। क्योंकि अभी तक सारे हमले जो भी हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली हो रहे हैं, या तो हूती के ऊपर हो रहे हैं या इजराइल के थ्रू हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरे को लगता है जिस प्रकार अभी स्थिति चल रही है, पहली बात अगर कंपैरिजन किया जाए, देखिए दोनों फोर्सेस सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि कितनी शक्ति है, पावर है। आज की तारीख में एयरफोर्स के अगर लिहाज से देखा जाए तो उस पर पूरी सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी किसके पास है? अमेरिका के पास। ईरान के पास जो काउंटर एडी मेजर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और एयरफोर्स उसकी तकरीबन नेग्लिजिबल है। आपको पता है उनके पास ना स्पेयर पार्ट्स है ना कुछ है, पुराने ज़माने के F फाइटर्स हैं, तो ये एक उनके पास बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है जो मिसाइल्स के हैं। मिसाइल्स इनके अंडरग्राउंड है, सारे सिटीज़ में है, लेकिन वो टारगेट भी एक जरूर बनते हैं। और आज की तारीख में अगर ये एयर वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर होता है, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात मैं ईरान के देखता हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक टारगेट है उसकी न्यूक्लियर साइट्स, नेटान्स टनल्स, जितने भी वो टनल्स हैं अंडरग्राउंड, जैसे ये सिटी दिखाई है इनकी मिसाइल सिटी, और साथ ही उसके पास ये ऑयल रिफाइनरीज है। तो ईरान की सबसे बड़ी एक और ड्रॉबैक है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आज अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर जब ये वॉर होगी। आपको पता है वहाँ काफ़ी रिवोल्ट और प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, खासकर वुमेन राइट्स वगैरह पे। तो मेरे को लगता है अगर ये वॉर होती है, और जहाँ तक न्यूक्लियर की धमकी है, देखिए ये कुछ नुकसान अमेरिका का जरूर होगा इनके बेसिस पे। हो सकता है सऊदी अरेबिया वगैरह में भी ये अटैक कर सकते हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वो ईरान का साथ नहीं देगा। आज की तारीख में ईरान तकरीबन आइसोलेटेड हो चुका है। और जहाँ तक ये रशिया यूक्रेन वाला सवाल चल रहा है और रशिया और ईरान की प्रॉक्सिमिटी है, देखिए आज रूस भी चाहता है ये लड़ाई यूक्रेन के साथ ख़त्म हो, इसीलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उन्होंने बातचीत भी की। आपको पता है तकरीबन 2 घंटे प्लस। वो बातचीत में साफ जाहिर है कि तीनों साइड चाहती हैं पीस हो। और आज ट्रंप को पता है, पुतिन को पता है कि ये पीस सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही ला सकते हैं। वो लड़ाई खात्मा करना चाहते हैं और अमेरिका ये रशिया कोई दूसरी लड़ाई में अभी नहीं पड़ना चाहेगा। तो मेरे को लग रहा है ईरान अभी थोड़ा आइसोलेटेड होता जा रहा है। और एक और आप ट्रेलर देखिए, आज गाजा में क्या हो रहा है, गाजा के लोग खिलाफ में खड़े हो गए हैं ये हमास के। तो सिचुएशन बड़ी चेंज हो रही है। तो मेरे को लगता है ये इजराइल जो ईरान ये सब बता रहा है, बड़े स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन अगर ये कल लड़ाई हो जाती है किसी भी कारणवश तो नुकसान मेरे को लगता है ईरान का काफी होगा। बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि नुकसान ईरान का होगा, लेकिन ईरान कम नहीं है अपनी तैयारियों को धार देने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें हैं वो साफ बता रही है।